लिखा जाएगा कि कैश फॉर क्वेश्चन हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। पार्लियामेंट में ऐसे हुआ है, तो ये क्या हो सकता है एक jamहूरियत में कि अभिषेक बनर्जी का ऑफिस क्वेश्चन भेजेगा और एमपी को वही क्वेश्चन जमा करना पड़ेगा, वही 0 आवर बोलना पड़ेगा। इसीलिए मेरा 7 साल का जो पार्लियामेंट का टेनियर है, पार्लियामेंट में ये सब पब्लिक डोमेन में आप नाम लिख के स्पेस देकर पीआरएस जैसे लिखेंगे, आप कितने डिबेट किए हैं, कितने क्वेश्चन किए हैं, ये सब आ जाएगा। तो जहाँ तक मेरा 7 साल में मैं 275 बार डिबेट में हिस्सा लिया। मेरा क्वेश्चन 823 है, नेशनल एवरेज 421 क्वेश्चन का। डिबेट में 168, नेशनल एवरेज मेरा 275 था। मगर मैं पिछले सत्र में एक भी क्वेश्चन डाला नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन भेजा जा रहा था। तो ये सब jamहूरियत के लिए हानिकारक है। ये तानाशाही को ताकतवर कर सकता है, jamहूरियत का पक्ष में नहीं है। तो राज्यसभा लोगों का जो अनुभव है, मुझे लगता है लोकसभा में ही सुने थे कि क्वेश्चन भेजा जा रहा है, बोला जा रहा है ये क्वेश्चन ही डालना पड़ेगा। तो ये सब तानाशाही में होता है। और दुनिया में जो अनुभव है, पिछले शतक का 30 का दशक में जर्मनी में जो हुआ था, और बहुत एक पुरानी किताब, बहुत ही फेमस किताब 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में लिखा गया था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड देन एज ए फार्स। तो अभिषेक बंदोपाध्याय के संगठन में संघ है, गठन नहीं। वहाँ रिंग मास्टर ये संघ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जिस तरीके का एक बुजुर्ग एमपी मुझे बोले हैं लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी, मैं इन बात से सहमत हूँ। जो माहौल था वो माहौल jamहूरियत के लिए नहीं था, jamहूरियत के लिए बहुत हानिकारक था। लोग निर्णय ले रहे हैं, उन लोगों का पॉलिटिकल डिसीजन कुछ भी हो सकता है, मगर प्राइमरीली jamहूरियत के लिए जो उन्होंने फैसला लिए है, मैं वेलकम करता हूँ। सयानी घोष जैसे लोग और यूसुफ पठान जैसे कीर्ति आजाद का तो सिग्नेचर ही नहीं है, क्या दबाव डाला जा रहा है। वो थोड़ा सोचिए कि पार्लियामेंट के अंदर हाउस में बैठे हुए वेपिंग कर नहीं सकते हैं, ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड प्रोसीडियर का खिलाफ है। तो जो आदमी पार्लियामेंट के अंदर वेपिंग करता है, जिसका एवरेज क्या देख रहे थे, मैं तो फुटबॉल का फैन हूँ, तो सुन रहे थे क्या 25 मैच में क्या 14-15 एवरेज वगैरह, तो छोड़ दीजिए, उनको लेकर के चर्चा करके क्या करेंगे। लेकिन सर सयानी घोष जैसे और लोग और मैं कोई नाम में नहीं जाऊंगा, ये कौन लोग क्या किए हैं वो लोग बोल पाएंगे। मैं और संदीपन पहले मैं बोला था कि हम दोनों के लिए मैं बोल सकता हूँ, अभी नाम नहीं बोलूंगा। हमारा जो 64 एमएलए है, हम दोनों को मिलाकर इन लोगों के लिए बोल सकता हूँ। अब जो एमपी लोग हैं, मैं क्या बोलूँगा। सर कल अभिषेक बनर्जी की जिस तरीके से पूछताछ हुई, जिस तरीके से वो आए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं और संदीपन इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हूँ। हम लोगों का भी लंबा समय एग्जामिनेशन हुआ है, तो एज हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, हमारा भी इंटरोगेशन हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, तो हम दोनों इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि आइदर यू चूज योर नेफ्यू और यू चूज पीपल, ये उनका पर्सनल कुछ मैटर हुआ था। पर्सनल मैटर होने के बाद कल वो इंडिविजुअली ये बोले हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर्सनल मैटर हुए हैं इसलिए इंडिविजुअली बोले, पहले क्यों नहीं बोले थे उसमें नहीं जाऊंगा। मगर हम लोग का कलेक्टिव बहुत दिन से जो बोल रहा है, कल्याण बनर्जी जिस रीजन से ही कल बोले हैं, उससे बहुत ही माने वो जो बोले हैं, हमारा जो स्टैंड है, पब्लिक स्टैंड, उसको एंडोर्स करता है। लेकिन दादा उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि पार्टी की जो स्थिति आज है उसकी वजह अभिषेक बनर्जी। उनका इंडिविजुअल ओपिनियन, में सिर्फ यही बोल सकता हूँ, हम लोगों का जो कलेक्टिव का स्टैंड है, पब्लिक स्टैंड, एक इंडिविजुअल हादसे के बाद वो शायद बोल रहे हैं तो उनका बात है। मगर हमारा जो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हमारा जो बात हम लोग बोले हैं, लंबा समय से जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसका ही एंडोर्समेंट हुआ है। कांग्रेस से जुड़ रहे, ऐसा बात मर्डर की बात चल रही है, इस बारे में आपका क्या है? ये सब बाद में दिखा जाएगा। ये सवाल तो नहीं पैदा होता। मैं पहले भी बोला हूँ, 64 एमपी इधर नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के साथ। पार्लियामेंट में, लोकसभा में 20 एमपी नहीं जा रहे हैं। राज्यसभा में तो 3 रेजिग्नेशन कर दिया, तो कहाँ कांग्रेस के साथ मर्जर का